हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और आप सभी की अपनी अपनी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी अभी तक ये जान ही चुके होंगे कि हमारा जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसके गठन के लिए मंजूरी मिल चुकी है। तो इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करना चाहूंगी, तो आप सभी हमारे साथ अंत तक बने रहें। जैसे कि आप सभी जान ही चुके हैं कि हमारा जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, जो कि बहुत दिनों से घिस पिट के चल रहा था, 2019 से अब जाके इसके गठन के लिए मंजूरी मिली है। तो ये हम सभी के लिए, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन न्यूज़ और बहुत ही अच्छी न्यूज़ इसको कहेंगे, क्योंकि चलो कुछ तो हुआ कि पॉजिटिव चीज़ें हमारे सामने निकल के आई कि जिसके सहारे हम सभी अपनी अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। कुछ तो हमारे साथ एक उद्दीपक सामने आया कि चलो अब मन लगेगा पढ़ाई करने में। अब देखते हैं कि आखिर ये जो हमारा नए शिक्षा आयोग के गठन की मंजूरी की चर्चा हो रही है, तो इसका मतलब क्या है। तो हम सभी ये देख रहे हैं कि जो हमारा शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसके गठन को मंजूरी अंततः मिल चुकी है। इस गठन की मंजूरी का मतलब क्या है। हमारे इस गठन की मंजूरी का मतलब ये नहीं है कि आयोग हमारा बनके तैयार हो गया है, ये बिल्कुल नहीं। जो हमारा आयोग बनना है, जो हमारे आयोग का गठन होना है, जिसके लिए कल एक कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग से इस आयोग के गठन के लिए मंजूरी मिल चुकी है। इस मंजूरी का मतलब ये है कि अब हमारा जो आयोग है, इसके गठन का जो प्रोसेस है, यानी कि अब ये जो हमारा आयोग है, ये आपको वर्किंग प्रोसेस में दिखाई देगा। लगभग 3 महीने पहले एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी, जिसमें ये पहले ही बता दिया गया था कि उस ड्राफ्ट कमेटी में एक अध्यक्ष उन लोगों ने बताया था और 12 सदस्य बताए थे। अब ये 12 सदस्य ही रखे जाएंगे और एक अध्यक्ष होगा, ये चीज़ें आप समझ ही चुके हैं। बाकी अब ये जो आयोग है, ये मैं ड्राफ्ट कमेटी की बात कर रही थी, जो कि ये आयोग के लिए ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी। अब ये आयोग हमारा गठित होगा, जो कि अभी इसी मंजूरी के बाद तुरंत आयोग गठित नहीं होने लग जाएगा। अभी जो हमारा मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला है, जो कि 5 दिनों तक चलेगा। इस मानसून सत्र में भी ये जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसकी जो ये रिपोर्ट है, ये प्रस्तुत की जाएगी और उसके बाद भी यहाँ मानसून सत्र से पारित हो जाता है अगर, तब इसके आयोग का गठन किया जाएगा। और रही बात मानसून सत्र से ये पारित हो पाएगा अथवा नहीं, तो मैं आप सभी को बता दूं कि समय काफ़ी गुजर चुका है। अब इस मानसून सत्र से भी आयोग के गठन के लिए मंजूरी मिलनी चाहिए क्या, मिल ही जाएगी, क्योंकि समय अब ज़्यादा नहीं बचा है। और उसके बाद ये मानसून सत्र से भी पारित हो जाएगा, जो कि 5 दिनों की बात है, ये 5 दिन तक ही चलता है, इसमें पारित हो ही जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल हमारे ये आता है कि आयोग का गठन हो जाएगा, तत्पश्चात क्या शिक्षक भर्ती आएगी। कि आयोग का गठन तुरंत इस यहाँ मानसून सत्र से मंजूरी मिलने के बाद नहीं हो जाएगा, उसमें भी कुछ टाइम लगेगा। 12 सदस्यों का चुनाव करना है, योग्य सदस्य रखने हैं आयोग के लिए और एक अध्यक्ष चुनना है, तो इसमें भी काफ़ी समय लगने वाला है। ऐसे ही उठा के वो लोग नहीं 12 सदस्य रख देंगे, उसमें भी काफ़ी कुछ समय लगने वाला है, जो कि लगभग अगर हम मान के चलें सब कुछ अच्छे से चीज़ें होती हैं तो लगभग 1 महीना आयोग के गठन में लग जाएगा। उसके बाद जैसे कि आयोग गठित होता है, तो क्या तुरंत सारी चीज़ें नहीं होने लगती कि शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया, यूपी टेट करा दिया उन्होंने, टीजीटी पीजीटी के पेपर करा दिए उन्होंने, जो कि पेंडिंग में पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं होने वाला है, कुछ समय वो लोग लेंगे सारी चीज़ें समझने में। 1 मंथ में आयोग का गठन हो जाएगा। उसके बाद लगभग सारी चीज़ें होने में 1 महीना और लगेगा, 1 मंथ और लग जाएगा। ये सभी आप समझ पा रहे होंगे जो मैं बताना चाह रही हूँ। अगर उसके बाद यानी कि अगस्त, आज है 2 अगस्त और ये कल मिली है मंजूरी, तो अगस्त पूरा हो गया, 1 मंथ तो यहाँ पे अगस्त हो गया और उसके बाद ये सितंबर हो गया, 1 मंथ तो और लग जाएगा। इतनी इससे पहले कुछ भी नहीं होने वाला है, 1 मंथ लगेगा, गठन के बाद 1 मंथ लगने ही वाला है। तो 2 महीना ही हो गया, अगस्त और सितंबर छोड़ दीजिए। अगर सरकार की मंशा रहती है, वो कुछ सीरियस होते हैं भर्तियों को लेके और चुनाव को लेके, सबसे बड़ी बात तो यही है कि चुनाव को लेके वो ज़रा सा भी सीरियस होते हैं, तो ये अक्टूबर में यूपी टेट दे देंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि इस वर्ष शिक्षक भर्ती तो नहीं हो पाएगी, तो ये यूपी टेट अवश्य कराएंगे। तो अगर हम बात करें 2 महीना, ये चीज़ छोड़ दीजिए। उसके बाद अक्टूबर में आप सभी को यूपी टेट, आप सभी को अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नवंबर और दिसंबर, इस वर्ष का तो 2 महीना ही बचा, नवंबर और दिसंबर। तो क्या यूपी टेट ये अक्टूबर में अगर कराते हैं, तो क्या 2-2.5 से महीने नहीं देंगे पेपर होने के लिए? बिल्कुल देंगे।
बिल्कुल देंगे। अगर मेरा अक्टूबर तक भी नोटिफिकेशन आ जाता है यूपी टेट का, तो 2 से ढाई महीना मिल जाएगा आराम से। दिसंबर में ये पेपर कंडक्ट करा लेंगे। उसके बाद आप सभी ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो लोकसभा चुनाव होना है उसके लिए आचार संहिता मार्च में लग जाएगी। तो इनके पास नेक्स्ट ईयर का बस 2 महीना बचा। लोकसभा चुनाव के लिए सिर्फ 2 महीना बचता है, जनवरी और फरवरी। तो क्या आप सभी को ये चीज़ लगती है कि 2 महीना में ये पेपर करा सकते हैं, सुपर करा सकते हैं? तो कुछ इसमें हैरान होने वाली बात नहीं। अगर ये चाहते हैं तो ये करा सकते हैं, अगर इनकी मंशा होती है। और ये मंशा कब बनेगी गवर्नमेंट की? देखो, इतना सुपर टेट करवाना इनसे इतना आसान नहीं है भाई। 5 साल से घिस घिस के हम लोग मरे जा रहे हैं, पेपर नहीं करवा पाए, तो अभी भी इतना आसान नहीं है। इसके लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी यूनिटी बनाए रखें और लगातार शिक्षक भर्ती के लिए जो आंदोलन हो रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, यूनिटी नहीं दिखाते हैं, तो फिर शिक्षक भर्ती आने से रही। इतना आसान नहीं है इस गवर्नमेंट से कोई भी एक वैकेंसी निकलवाना। तो आप सभी ये बात हमारी समझने की कोशिश करें कि सुपर टेट आएगा, ये 2 महीने में करा सकते हैं, अगर चाहें तो करा सकते हैं। क्योंकि भाई जो 69,000 का नोटिफिकेशन दिया था इन्होंने, तो वो नवंबर में निकाला था और 6 फरवरी को इन्होंने पेपर करा लिया था। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, वो पेपर कंडक्ट करा सकते हैं। बस ज़रूरत है तो इन पे प्रेशर बनाने की। तो आप सभी से अनुरोध है कि जितने आंदोलन होते हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। अगर आप धरना स्थल पे नहीं जा पाते हैं तो हम आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि जो ट्यूटर अभियान होते हैं कम से कम उसमें तो भाग लीजिए। कम से कम घर बैठ के एक ट्वीट तो कर ही सकते हैं, उसमें तो हिस्सा ले ही सकते हैं। तो आप सभी ये ज़रूर करें, ठीक है? अगर आप धरना देने नहीं जा सकते हैं, आप दूर से हैं, जैसा कि आप सभी आज देखे ही हैं कि काफ़ी बड़ा धरना चल रहा है हमारे प्रयागराज में। तो मैं प्रयागराज के भाई बहनों से निवेदन करूँगी कम से कम आप लोग ज़रूर वहाँ पे पहुँचें, क्योंकि आपके लिए सारी चीज़ें कहना ठीक नहीं होंगी कि मैं आ नहीं सकती हूँ, मैं आ नहीं सकता हूँ। तो आप लोग तो कम से कम बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए वहाँ पे। और बाकी अगर आप ऐसा करते हैं और प्रेशर बनता है तो वो 2 महीने में वो पेपर करा सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। 69,000 में यही हुआ है। तो आपके पास समय बचता है जनवरी और फरवरी, तो ये लोग करवा सकते हैं पेपर, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। बाकी सबसे ज़रूरी बात अब मैं ये कर लूँ कि आप सभी अपनी अपनी तैयारी अब प्रोसेस में लाइए और अपनी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नहीं शिक्षक भर्ती तो यूपी टेट ये ज़रूर करवाएंगे। तो आप सभी अपने यूपी टेट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जिनका यूपी टेट अभी नहीं हुआ है तो वो केवल यूपी टेट की तैयारी करें, और जिनका यूपी टेट हो चुका है तो उनसे भी मैं यही बोलूँगी कि आप अगर यूपी टेट आता है तो आप सभी मुझे पता है कि फॉर्म डालने वाले हैं, सभी डालते हैं, मैं भी डालूंगी। तो फिर आप सभी यूपी टेट की ही तैयारी करें, क्योंकि अगर यूपी टेट की तैयारी करते हैं तो मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जो भी आप लैंग्वेज लेते हैं, संस्कृत इंग्लिश जो भी लेते हैं वो हो गया, और जीएस हो गया। तो इनका पोर्शन लगभग, जैसे कि हिंदी है, हिंदी आनी है सुपर टेट में, जीएस तो 40 नंबर की आनी है, हिंदी 20 नंबर की आनी है, और इंग्लिश और संस्कृत 10 नंबर की यानी कि 20 नंबर की वो भी आनी है। तो मैथ्स 20 नंबर की वो भी आनी है। लगभग 110 या 120 के आसपास वो मार्क्स आपके यूपी टेट से ही प्रिपेयर हो जाएंगे। तो मैं आप सभी से यही बोलूँगी कि आप सभी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बाकी इधर उधर ध्यान भटकाने से बेहतर है कि अपनी तैयारी स्टार्ट करें। कि भाई तैयारी करने के साथ साथ जितने भी अभियान होते हैं तो आप सभी उनमें हिस्सा प्लीज़ ज़रूर लें। अगर धरना स्थल नहीं जाते हैं तो जो ट्विटर अभियान होते हैं तो उनके साथ सभी आप उनमें आप एक ट्यूट ज़रूर करें। बाकी इस वीडियो में यहीं तक, मिलती हूँ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।